मनोविज्ञान से मानसिक स्वास्थ्य और सिविल सर्विसेज से भविष्य निर्माण के जरिए राष्ट्र सेवा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। परसवाड़ा मुख्यालय के सांदीपनी विद्यालय में विधायक मधु भगत के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के स्कूल कॉलेज के 1000 से अधिक बच्चे शामिल होंगे, जिन्हें मुख्य वक्ता के तौर पर भोपाल से पहुंच रही मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति सिंह और इंदौर से पहुंच रहे प्रमुख मार्गदर्शक प्रदीप श्रीवास्तव पीएस एकेडमी के द्वारा संबोधित किया जाएगा। कार्यक्रम में उनके अलावा मुख्य अतिथि के तौर पर आईपीएस संजय कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट, आईएएस मृणाल मीना, कलेक्टर बालाघाट और आईपीएस आदित्य मिश्रा, पुलिस अधीक्षक बालाघाट, अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे, सीईओ अभिषेक सराफ, आईपीएस आदर्श कांत शुक्ला, आईएएस अर्पित गुप्ता, आईएएस कार्तिकेय जायसवाल, आईएफएस गौरव चौधरी उपस्थित होंगे। विधायक मधु भगत ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी शिक्षा में गंभीर तनाव के दौर से गुजर रही है। उन्हें मनोविज्ञान के जरिए मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने और प्रतिस्पर्धात्मक कौशल विकास के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी तरह हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और तनाव का प्रबंधन करने के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने जैसी रणनीतियों को सिखाने के लिए हो रहा है। प्रमुख वक्ताओं के द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर बच्चों को इसकी शिक्षा इस कार्यक्रम में दी जाएगी। बच्चों का जो आज का एजुकेशन है, जो डिजिटल मैकेनिज़्म, जिस प्रकार का कंप्यूटराइज, जिस प्रकार का मोबाइल के माध्यम से जो पढ़ाइयाँ, स्कूल की जो शिक्षक हैं, वो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को लेकर के चलती है। रिजल्ट निश्चित ही अच्छा आता है, लेकिन बच्चा आज का छात्र छात्राएं कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में रहती है। कई एडिक्ट होते हैं, कई प्रकार के नशे होते हैं, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें किसी को मोबाइल से एडिक्ट है, कोई नशों से एडिक्ट है। तो मैं चाहता था कि मानसिक तनाव ख़त्म हो, मानसिक का जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो और वो एक्चुअल में जो माइंड काम करता है, एजुकेशन में काम करता है, दिनचर्या में काम करता है, जो एक बहुत अच्छा भविष्य निर्धारण करता है। इसी तारतम्य में मैंने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति सिंह को अप्रोच किया। उन्होंने अपना समय दिया है 16 तारीख 2025 और कल 11 बजे रविवार के दिन मैंने संदीपनी स्कूल में इस प्रोग्राम को लिया है। साथ में जब मानसिक विकास की बात होगी तो निश्चित तौर पे आज के इस कंपटीशन में सिविल सर्विसेज के अंतर्गत भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा की आवश्यकता होगी, एक उज्ज्वल भविष्य के लिए, राष्ट्रीय सेवा के लिए। इसलिए मैंने पीएस एकेडमी से श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी को अप्रोच किया। उन्होंने निर्धारित मुझे समय दिया कल 11 बजे का। तो ये दो जो हमारे प्रमुख वक्ता हैं ये कल पहुंच रहे हैं, जिनका लाभ हमारे छात्र छात्राएं, हमारे बहुत सारे युवा बच्चे जो इसमें प्रशस्त होंगे मार्क्स में। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती जिले भर में समारोह पूर्वक मनाई गई। सामाजिक संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नगर के अस्पताल चौक में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जयघोष करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों और कृतित्व को स्मरण किया। सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि बिरसा मुंडा एक ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ जल, जमीन और जंगल की लड़ाई को अपना प्रमुख हथियार बनाया और आदिवासियों के साथ दूसरे लोगों को जमीन पर उनका मालिकाना हक दिलाया। उन्होंने केवल समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपनी आवाज़ उठाई। आज भी समाज उनके इस त्याग और बलिदान को याद कर रहा है। बिरसा मुंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फूले साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रानी दुर्गावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अवंती लोधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राघोजी पांगरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांटा भील जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रेगा कोरकू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा एक ऐसी क्रांति है जिन्होंने 24 वर्ष की उम्र में वो क्रांति ला दी, जिन्होंने आज तक जितने भी महापुरुष हैं सभी की विचारधारा जो कि जल जंगल जमीन की थी, किंतु जो बिरसा मुंडा की जो विचारधारा थी जल जंगल जमीन, जिन्होंने
1898 में अंग्रेजों को नतमस्तक करके एक ऐसा कानून पास कराया था जिससे कि ST, SC, OBC, माइनॉरिटी सभी लोगों को इस भूधारक में 7/12 में उनको मालिकाना हक मिला। उस अधिनियम का नाम है भूमि संपादन अधिनियम। ये ऐसा कानून है जिस कानून के कारण आज देश में जो भी लोग रहते हैं सभी के पास में जितनी भी ज़मीनें हैं वो बिरसा जी के विचारधारा और बिरसा के आंदोलन के कारण है। तो आज हम तमाम बिरसा ब्रिगेड एवं अर्पित सेवा संस्था एवं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद और तमाम सामाजिक संगठन के लोग आज यहाँ पे बिरसा ब्रिगेड बिरसा मुंडा चौक पे बिरसा जी की 150वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं।